आप सब लोगों को आज एक पहली क्लास में मैं खुशामदीद कहता हूँ साइबर स्कूल की। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइबर सिक्योरिटी। इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है, बेहतरीन भी है। इसमें शार्पनेस भी चाहिए होती है और दूसरी चीज़ ये कि इसमें इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई सीएस से रिलेटेड है और वो साइबर सिक्योरिटी करना चाहता है तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। दिस इज़ मोहम्मद आकिब दानियाल, रिसर्च एनालिस्ट एंड मेरी जो फील्ड है वो इसी से रिलेटेड है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ। खैर, हमारा यहाँ पे टॉपिक आज साइबर सिक्योरिटी का है, तो हम बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों वजूद में आई। कोई भी सिक्योरिटी होती है, एक गार्ड है जो किसी चीज़ को सिक्योर करता है, तो उसकी सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी होती है उस बैंक की? क्योंकि वहाँ पे माल गोदाम पड़ा होता है, वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं। साइबर सिक्योरिटी की भी इसी तरह अहमियत है। अहमियत कैसे है? वो ऐसे है कि हैकिंग के अटैक्स को रोकने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है। अब सिनेरियो ये है कि अर्ली टाइम्स में पहली हैकिंग कब हुई थी? जो बच्चा बताएगा उसको इंशाल्लाह एक प्राइज़ मिलेगा। जल्दी से मुझे बताएं अपने माइक ओपन करके, पहली हैकिंग दुनिया में कब हुई थी और किस जगह पे हुई थी, किस बंदे ने की थी? इसको बता सकते हैं? हेलो बच्चों, पढ़ने आए हो? नो आइडिया सर। 1971 से। ठीक हो गया, 1960 में हुई थी पहले हैकिंग। ये किसी ने गूगल तो नहीं खोला हुआ? खोल लो बच्चों, आपके पास एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसको गूगल या गूगली कहते हैं। उससे देख के आप बता सकते हो पहली हैकिंग कब हुई है। जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ उतनी देर में आप सर्च कर सकते हो। टिक टिक टिक। 1971। 1960 में हुई थी। शायद में भी कोई गलतफहमी हो रही हो, दोबारा चेक कर लीजिएगा ना इसको। पहली हैकिंग 1960 में हुई थी। आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी का खतरा तब से है। अच्छा, आज हम ना थोड़ा सा हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा था आप लोगों से एक, चलें ठीक है, जॉन डेपर 1961। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन पहली हैकिंग अटेम्प्ट जो है ना वो 1960 में हुई थी, लेकिन वो हैक नहीं हो सकी थी। 1971 में पहली हैकिंग हुई थी। यू आर 100% राइट। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब सिनेरियो ये है कि हैकिंग तो तब से चली आ रही है और साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत तब से है, और अब तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक साइट को, एक सोशल ऐप को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। कभी हम टू वे ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करने वाला बंदा कौन होता है? वो बंदा होता है जो हैकिंग अटेम्प्ट्स को रोकता है, हैकिंग अटेम्प्ट्स को खत्म करता है। ठीक है ना जी। अब सिनेरियो ये है कि दुनिया में हैकिंग के बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स रोज़ाना की बुनियाद पे होती हैं और बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में से डाटा भी उड़ता है और पैसे भी उड़ते हैं। अच्छा जी, 3 तरह की हैकिंग होती है। कोई बताएगा हैकिंग की टाइप्स? ये बेसिक्स क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ टेंशन के लिए। अपना माइक ओपन करके हैकिंग की टाइप्स बता दें मुझे। हेलो। सर वाइट हैकिंग, ब्लैक और ग्रे हैकिंग। हाँ बिल्कुल, व्हाइट हैकिंग, ब्लैक और ग्रे। ग्रे को रेड हैकिंग भी कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ब्लैक हैकिंग जो है ना वो हैकिंग होती है जिसमें हम किसी का बजट पैसा लेके उड़ जाते हैं। खुदा ना खास्ता ये इसे चोर कहते हैं। ठीक है ना, ये चोरी ही होती है। अच्छा, व्हाइट हैकिंग कौन सी हैकिंग होती है ये बताएं जरा। सर इंस्टीट्यूट वगैरह बिजनेस में शायद यूज करते होंगे। नहीं, मतलब लीगल हैकिंग होती है जिसमें हम किसी को बेनिफिट्स को बताते हैं। इस हैकिंग का ना तो हमें बेनिफिट होता है ना नुकसान होता है। इसमें हम सिर्फ अगले बंदे को ये बताते हैं कि भाईजान आपकी ये चीज में ये फॉल्ट आ रहा है, अगर आपने ठीक करवाना तो करवा लें। मतलब उसको हम ये नहीं शो करवाते कि हमने कुछ करना है।
ग्रे हैकिंग वो हैकिंग होती है जिसमें हम अगले बंदे को थ्रेट करते हैं कि ये तुम्हारा फॉल्ट आ रहा है, इसको ठीक करो वरना ये उड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 टाइप्स की हैकिंग होती है जिसे, और इन हैकिंग एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर या साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा भी हैकर ही होता है। ठीक है, तो अब वो कौन सी हैकिंग करता है, अब ये मुझे आप सोच के बताएं जरा। मैंने 3 टाइप्स की हैकिंग बताई है, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे, जैसे बच्ची ने बताया। अब मुझे बताएं कि उन 3 टाइप्स में से साइबर सिक्योरिटी वाला हैकर कौन सा है? White. एग्जैक्टली। अच्छा, अब क्या करता है वो ये करता है कि वो अपने इंस्टीट्यूट को सिक्योर करता है, वो अपनी जगहों को सिक्योर करता है। हर बैंक में एक हैकर की सीट होती है। अब हैकर के लिहाज से हम कोई ये तो नहीं कह सकते ना कि हम आपको हैकिंग सिखा रहे हैं या हैकिंग करना सिखा रहे हैं या हैकिंग के बारे में कुछ बता रहे हैं, फिर इसका नाम साइबर सिक्योरिटी दे दिया जाता है कि आपने सिक्योर करना है। एक्चुअल में आप किसी चीज को तभी सिक्योर कर सकोगे जब आपको उसके हर फ्लॉज का पता होगा, उसके हर ड्रॉबैक्स का पता होगा, उसके हर होल का पता होगा। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा गेट है जिससे हैकर इंटर होगा, तो आप साइबर सिक्योरिटी कैसे इसको दे सकोगे? इस तरह से अपने आप को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकोगे। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी जॉब बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत कम हैं। कंप्यूटर साइंस में हजारों लोग बच्चे पढ़ते हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनता है, वो कुछ बनता है, वो कुछ बनता है। यकीन करें साइबर सिक्योरिटी में आए। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको जॉब्स ढूंढनी नहीं पड़ती, जॉब्स वाले आपको ढूंढते हैं। पाकिस्तान में कौन सा बंदा आजकल टॉप पे जा रहा है साइबर सिक्योरिटी में? तो पता है आपको? पाकिस्तान में इस टाइम राफे बलोच हैं। ठीक है, पाकिस्तान के नामवर तरीन यंगस्टर्स में से हैं और आइकॉन है राफे बलोच। किसी ने नाम सुना है उनका? No, sir. तो सर्च नो करें सर। बलोच को। राफे बलोच आइकॉन है जी साइबर सिक्योरिटी का। अच्छा, आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी को चूज क्यों क्यों किया था? आज के लेक्चर में हम यही बातें पढ़ेंगे, कल से लेक्चर स्टार्ट करना है। आज तो मैंने आपको इंट्रो देना है और इंट्रो के अंदर मैंने आपको तकरीबन 30% सिलेबस कवर करवा देना है। 8 घंटे में टोटल ये सिलेबस कवर हो सकता है साइबर सिक्योरिटी का, इसका कोई इशू नहीं होता। इसमें आपकी बाकी रिसर्च होती है, वो इंशाल्लाह लेते रहेंगे। मुझे वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन भी करवाते जाएं और ये भी बताते जाएं कि आपने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स क्यों चूज किया, बाकी कोर्सेज भी तो थे। जी, ट्रू, ऑनेस्टली सच बोलना है। जिसने कहना है बस मैंने वैसे ही क्लिक कर दिया, वो भी ये भी कह सकता है। जी, बिस्मिल्लाह करें जी पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नेम आमना है और मैंने इसलिए ये चूज़ किया क्योंकि एक तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा था और एक इस वजह से भी कि साइबर के काफ़ी सारे मतलब इश्यूज आते रहते हैं, तो लाइक लगा के करना चाहिए इस वजह से। आप क्या करती हैं? जी सर। आप क्या करती हैं? सर स्टडी बीएस। स्टडी में बताएं ना अपना, मतलब अपनी फील्ड बताएं प्लीज सब लोग। सर बीएस केमिस्ट्री। ठीक हो गया, इंस्टीट्यूट भी बताएं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी फ्रॉम रीमियर खान। बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच आमना, स्टे विद अस। जी नेक्स्ट प्लीज। अस्सलामुअलैकुम, तूबा तौहीद फारूकी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, बीए फाइनल एमए क्रिमिनोलॉजी। और मैंने ये ग्रुप इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमारी फील्ड क्रिमिनोलॉजी है, तो हमारे लिए साइबर हमारा सब्जेक्ट भी है साइबर क्राइम, तो हमारी फील्ड से रिलेटेड इसमें काफ़ी हमें हेल्पफुल होता है, इसलिए हमने ये कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन तोबा तोबा साइबर क्राइम आपकी फील्ड, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, अच्छा आप रिलेट कर रही हैं तो चलें, ठीक है, बेहतर है जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmed Sahib जी from Chowksar Rashid. I am doing BS Sports Science Technology for the Free University Himyar Khan. तो मैंने साइबर सिक्योरिटी इसलिए
चूज किया है कि फ्यूचर में हम अपने ऐप्स को या अपने डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे हम उधर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या हाँ, कोई इस अपनी तरह का मर्जी यूज़ से अपना करें लॉक जिसमें लगा के कर सकते हैं, अब ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं कि हमें पता होगा कि ये सॉफ्टवेयर कोई जाली है या फ्रॉड वगैरह है या किस तरह के हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, जरूर बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच अहमद, सो नाइस ऑफ यू। जी नेक्स्ट प्लीज। जल्दी जल्दी इंट्रो करवाएं, इंट्रो में एक साल नहीं लगाना हमने। Assalamualaikum. I am हाँ Sanu. I am doing food science technology from GC Women, फैसलाबाद। जी मैंने ये इसलिए चूज किया कि मैंने बाकी सारे कोर्सेज भी करने थे, तो इसके साथ फिर ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो फिर इसलिए मैंने ये भी कर लिया बस। जी जी अस्मा, स्टे विद अस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज अब्दुल रऊफ। मैं बीएस करता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस इस वजह से ज्वाइन किया है क्योंकि फील्ड भी कौन सी यही यूनिवर्सिटी से है हैं? और कौन सी इसमें हैं? जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अच्छा ठीक, बेहतर हो गया फिर। ठीक हाँ हो गया, स्टे विद अस। जी नेक्स्ट प्लीज। Assalamualaikum. My name is Faiza Khakmani. I am from Compute University and doing BS English और साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन किया क्योंकि इसकी आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया फायदा, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट प्लीज। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सानिया फ्रॉम हसनाबाद। और मैंने इस वजह से ये कोर्स ज्वाइन किया बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था कंप्यूटर में भी और साइबर सिक्योरिटी वाली टाइप, और फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और अभी भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। ठीक हो गया, ठीक सानिया। नेक्स्ट प्लीज, स्टे विद अस। Assalamualaikum. My name is Kanis Fatma and I am a student of MBBS and I am doing MBBS from Russia. और मैंने ये चूज इसलिए किया क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में आईसीटी थी और रशिया उसमें में किस मैंने जगह से एमबीबीएस कर रही हैं? जी सर, रशिया में किस जगह से एमबीबीएस कर रही हैं? दागिस्तान से सर। कहाँ से? दागिस्तान। यूनिवर्सिटी बताएं। सर दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। और ओके, सर स्टे मेरे विद अस पास कनीज फातिमा। यस श्योर सर। जी प्लीज नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। स्टे ट्यून्ड। सर का आई गेस नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो हमें जी अभी ज्वाइन वालेकुम करते हैं। सलाम। ठीक हो गया जी क्लास। ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। किसी का रह गया तो जल्दी से अपना इंट्रो कंप्लीट कर दे, देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे। Assalamu alaikum. My name is Ahmed Anas from Islamic University Islamabad and doing mechanical engineering, BS mechanical. थैंक यू सो मच, स्टे विद अस। नेक्स्ट प्लीज।
ओके, आई थिंक सबका कंप्लीट हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। मेरी आवाज़ ठीक ना है तो मुझे कम्युनिकेट कर दीजिएगा, ऐसे ना बैठे रहिएगा। अच्छा, हमें जो स्किल्स चाहिए होते हैं ना साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो आज ज़रा आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल्स हैं तो वो लिख लें, या फिर अपने नोट पैड्स पे लिख लें। उनमें हमें 3 चीज़ें मेन चाहिए, टूल्स, नेटवर्किंग और मेथड्स। क्या चाहिए? टूल्स, नेटवर्किंग और मेथड्स। टूल्स क्या चाहिए? टूल्स में क्या चीज होती है? टूल्स में हमें 3 पॉइंट्स याद करने हैं, 3 पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं कि हाउ टू यूज अ टूल्स, लॉट ऑफ टूल्स, क्योंकि हम लोगों ने लिनक्स पे भी काम करना है, हम लोगों ने मुख्तलिफ ऐप पे काम करना है, मुख्तलिफ चैनल्स पे काम करना है, तो उसके लिए हमें टूल्स जो है ना वो बेहतरीन किस्म के चाहिए होंगे, सारे के सारे यूज करने आते हों। अच्छा जी, उसके बाद नेटवर्किंग है, उसके बाद सिक्योरिटी है। ये तीनों चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं से आपको पता चल रहा होगा कि इन्हीं को मिला के साइबर सिक्योरिटी आप जो है ना वो सीख सकेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान सकेंगे। अच्छा जी, नेटवर्किंग यहाँ पे वो वाली नेटवर्किंग नहीं है जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, वो इस नेटवर्किंग की बात नहीं हो रही। यहाँ पे नेटवर्किंग की बात हो रही है टीसीपी आईपी वाली नेटवर्किंग, जिसमें नेटवर्किंग की बात हो रही है कम्युनिकेशन के लिहाज से जो नेटवर्किंग होती है ना, सीएस वाले इसको समझते होंगे। हाउ टू कैप्चर पैकेट्स फ्रॉम आवर नेटवर्क। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आपने इन पैकेट्स को एक नेटवर्क से कैप्चर करना है। अच्छा, आप लोगों को मैं आज एक असाइनमेंट भी दूंगा, और उसके साथ साथ ये 3 चीजें भी कल मैंने क्विज में सुननी है। जो क्विज बंदा सही देगा ना, जब भी लेक्चर होगा नेक्स्ट, तो उसी को मतलब जो है ना हम नेक्स्ट मूव करवाएंगे, वरना फिर मेरी माजरत हो जाएगी आप सबसे। अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रोटोकॉल इंटरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने देखना है कि प्रोटोकॉल्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नहीं ये नेटवर्किंग की चीजें हैं। अब मुझे आप लोगों से मैंने सिर्फ यही जाना था, यहाँ पे ज्यादातर लोग आउट ऑफ फील्ड से हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस के नहीं हैं, और मैं इस चीज को समझता हूँ कि जो बंदा कंप्यूटर साइंस का नहीं होता वो ज्यादा जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उसके लिए कंसर्निंग चीज वही होती है, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें नहीं चल रही होती ना, तो वो बहुत जल्दी इसको पिक करता है। अच्छा, इसमें हमें मेथड यूज करने हैं। इसमें मेथड में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमने इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, ठीक है, और हमने अपने बेस्ट रिसोर्सेज को यूज करना है। ये 3 चीजें हमने याद करनी है। इनमें ये 3 स्किल्स जो है ना वो आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से जी? टूल्स के, नेटवर्किंग और मेथड्स के। टूल्स में क्या होना चाहिए? आपके पास नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी आनी चाहिए, और नेटवर्किंग आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि हैकिंग कब होती है? हैकिंग तब होती है जब एक चीज दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर की जाती है, दरमियान में से हैकिंग अटेम्प्ट होती है, और किसी भी फाइल को डिकोड करके रीड कर लिया जाता है, इंफॉर्मेशन में ले आया जाता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। आजकल बने बनाए टूल्स आते हैं जो आपको हैक कर देते हैं। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मैं एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता हूँ, ये बात नहीं है, बाकी हो सकता है, जिससे आपका पूरा का पूरा डाटा जो है ना मेरे पास आ जाएगा। 5 मिनट्स के अंदर आपके मोबाइल में से वो एप्लीकेशन भी गायब हो जाएगी, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, जिसको कॉल करेंगे, जिसको मैसेज करेंगे, जिसको जो कुछ करेंगे, आपका सारा डाटा मेरे पास आ सकता है। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहेगा। अब हमें क्या देखना है, हमें थोड़ा सा क्रिटिकली जो है ना इन चीजों को मैनेज करना है। आपका कोई भी दोस्त पकड़ के कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे और उस एप्लीकेशन की टोटल इंफॉर्मेशन उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके मोबाइल से गेट कर सकता है। अच्छा जी, अब और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कोई भी चीज इनक्रिप्टेड नहीं है। सब लोग झूठ बोलते हैं, इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन। इवन दैट के आपके पास 10 केबी की एक फाइल भेजने से व्हाट्सएप पूरी की पूरी आपके कंट्रोल में आ सकती है, ठीक है, सबसे सिक्योर जिसे हम कहते हैं। लेकिन वो फाइल भेजनी पड़ती है, ज़ाहिर है वो पुराना सिस्टम है, आजकल कोई नया सिस्टम नहीं आया है, इस चीज में हम मानते हैं। फेसबुक तो बहुत ही सरेआम खुली है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो कि खुद एक्सेस लेती हैं, उनके पास तो आपकी एक्सेस होती है, लोगों के पास भी हो जाती है। और अभी आपने देखा था कि हैकिंग अटेम्प्ट्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि ट्विटर हैक हो गया था। किसी को पता है इस चीज का? कुछ अर्सा पहले ट्विटर को हैक कर लिया गया था, ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए थे, और ट्विटर का जो ऑनर है उनका खुद का अकाउंट भी हैक कर लिया गया था। तो ये अब इस चीज को देख लें कि साइबर सिक्योरिटी कितनी जरूरी हो गई है हमारी आम लाइफ के अंदर भी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के अंदर भी, हमारी मुल्क की सालमियत के लिए भी, हमारे वर्क करने के लिए भी, हर जगह पे इसकी इम्पोर्टेंस है ना वो बड़ी जरूरी है।
अब इसका स्कोप देख लें, इस जॉब जो है ना वो बैंक से लेके हर इंस्टीट्यूट के अंदर लाजमी है, ठीक है। हर बैंक में, हर इंस्टीट्यूट में, हर मल्टीनेशनल कंपनी में, हर मोबाइल में कम्युनिकेशन कंपनी में, हर जगह पे साइबर सिक्योरिटी की एक ना एक वैकेंसी पड़ी हुई है। करना आपको सिर्फ ये है कि साइबर सिक्योरिटी में अपना नाम बनाना है, साइबर सिक्योरिटी में काम करना है। जो बंदा काम करेगा बाय, चाहे वो इस फील्ड का है या नहीं है, उसको जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने सीएस किया हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर लिटरेट हो, आपको बस चलाना आता हो। प्रैक्टिकल फर्क है, प्रैक्टिकल फील्ड है, इसमें आपने सिर्फ काम करना होता है, ठीक है जी। काली लिनक्स का किस किस बच्चे को पता है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से माइक खोल के मुझे आंसर कर दें। काली लिनक्स। सर ये लिनक्स हैकिंग विंडो होती है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन है आपकी, सही हो गया। तो बेहतरीन है। बस ये कि जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, इन पे आपने गौर करना है जब भी आपसे कोई बंदा क्वेश्चन करे। अच्छा, अब सबसे जो मेन चीज है ना, वो है इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर होती है, वो ये होती है कि साइबर सिक्योरिटी को आपने अपने अपने यूज के लिए यूज करना है, अपने लेवल पे यूज करना है या लोगों के लिए। देखें, ब्लैक हैट हैकर्स भी आप बन सकते हैं, लेकिन उसमें जलालत भी है और वो चोरी भी है, जिससे हमारा इस्लाम भी मना फरमाते हैं ना। रमजान का महीना है, आप लोग इस चीज को समझेंगे। छोटी छोटी अटेम्प्ट्स करने से, किसी की प्राइवेसी लीक करने से, किसी दोस्त की, किसी फ्रेंड की चीजों को देखने से आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलने वाली। ये इस बंदा इन्हीं बातों में रह जाता है, इसे हम चिंदी चोर के नाम से याद करते हैं, तो फिर इन्हीं कामों में लगा रहता है। आप लोगों ने जब हैकिंग स्टार्ट करनी है या आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करनी है, तो आप लोगों ने अपनी अपनी चीजों को सिक्योर करना है, आपने इससे बेनिफिशियल काम करने हैं। मैं एक ऐसी फीमेल को जानता हूँ मेरे कांटेक्ट में, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली थी अपने नंबर बढ़ाने के लिए। वो उसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी का नाम भी मैं अगर आप चाहें तो लीक कर सकता हूँ। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जेसी वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो बस हुआ ये था कि फिर उन्होंने खुद ही मतलब रिटर्न कर दी। अब सिनेरियो ये है कि हर चीज के कुछ होल्स होते हैं, हमारे पास तो कोई भी डाटा सिक्योर नहीं होता। हम जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो बगैर सिक्योरिटी के, बगैर कुछ दिखे इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, हर चीज की एक्सेस दे देते हैं, हर चीज को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, हम सोशल ऐप से स्टार्ट करते हैं। फेसबुक हर बंदा चलाता है। आप लोगों ने ना बिस्मिल्लाह पढ़ के कल मुझे फेसबुक की सारी सिक्योरिटी अपने अपने अकाउंट्स की लगा के असाइनमेंट सेंड करनी है, ठीक है। उसकी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाते ही आपने टू वे ऑथेंटिकेशन लगानी है, क्योंकि देखें, आप लोगों को सबसे पहले खुद को सिक्योर करना होगा ना। आप सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं और आपका अकाउंट हैक हो जाएगी, अच्छा तो नहीं होता ना। तो अब ये करना है आपने कि सबने अपना पासवर्ड जो है वो 20 वर्ड से बड़ा लिखना है और टू वे ऑथेंटिकेशन लगानी है। लगा लेंगे ना सब लोग? मसला तो कोई नहीं है। ये सर पहले भी लगी हुई है। हाँ, पहले से लगी हुई है, बेहतर है। जिनकी पहले लगी है वो तो बहुत अच्छी बात है ना, जिनकी नहीं लगी हुई वो भी लगाएं। टू वे ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम आए तो सर मुझे ये नो सर इशू, ये आई एम टू वे 24/7 ऑथेंटिकेशन अवेलेबल। करती कैसे? मुझे टोटल कंप्लीट डिटेल लिख के आपने सेंड करनी है मैसेज के अंदर। ये नहीं कि हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम के मैसेज के आंसर करने लगी तो मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। आई एम सॉरी टू से, डाउन टू अर्थ होकर कह रहा हूँ, आपने पूरा मैसेज लिखना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू आ रहा है, इस जगह पे हमें गाइड करते हैं, मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है। सर ये अच्छा जो जी। टू वे ऑथेंटिकेशन है ये जीमेल को भी लग जाती है? हाँ जी, बिल्कुल लग जाती है। अच्छा, आपने अब अच्छा, जीमेल अगर आप एक से ज्यादा लोग आपकी जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको चाइल्ड एक्सेस भी दे सकते हैं। आपको इस चीज का पता है? आप जीमेल कोई बंदा यूज करना चाह रहा है, या मतलब आपको मजबूरी बन गई है जीमेल यूज करवाना किसी को। मीन टू से, जैसे हमारी पीआईसी की जीमेल है, उसमें एक ही बंदा एडमिन होगा, बाकी लोग उसको ये कह लें कि उनके पास चाइल्ड एक्सेस होती है। यस सर, हो सकता है। अच्छा, आपने अपना जीमेल अकाउंट भी सिक्योर करना है। जीमेल अकाउंट की लॉगिन पासवर्ड जो है ना वो भी बड़े होने चाहिए। पासवर्ड हमेशा 20 वर्ड्स का होना चाहिए, 20 वर्ड से बड़ा हो, छोटा ना हो। मेरी बात याद रखिएगा, 8 वर्ड्स वाला पासवर्ड ना हो, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो मैन, हाँ, लोगों ने बनाई है, उनके अंदर रीच रिलेटेड पासवर्ड्स होते हैं। मतलब वो अटेम्प्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। मैं इंटू से आपकी 1 2 3 सलीम 1 2 3
अस्मा 1 2 3, फरूक 1 2 3, इस तरह से ना वो अटेम्प्ट करती रहती हैं और आखिरकार वो उन पासवर्ड को ओपन कर लेती हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है, बड़ा बड़ा ये सादा सा बेसिक सा तरीका है, मतलब किसी की एक्सेस लेने का। तो ये तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ट्राई कर सकते हैं आप लोग ना। तो इसलिए आप अपने पासवर्ड जो है ना सिक्योर करें। देखिए हम साइबर सिक्योरिटी पढ़े हैं, हमें अपनी चीजों को तो सिक्योर करना है। अब आप क्या क्या सिक्योर करना है, आपने फेसबुक की सारी सेटिंग्स को समझना है, उसमें अपनी फुल ऑन सिक्योरिटी ऑन करनी है। दूसरी चीज ये है कि आपने जीमेल की सिक्योरिटी ऑन करनी है, ठीक है। ये करने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे कल से। आज हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, बड़ा ब्यूटीफुल, बड़े पैशनेट लोग हैं माशाल्लाह से, सब समझदार हैं, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लू देना और आपने आगे निकल जाना है इंशाल्लाह। अब मेरे साथ सब लोग अपने माइक ओपन करें जरा, सब लोग अपने माइक ओपन कर रहे हैं, यकजुबान होके मेरे साथ एक कह लेंगे सिद्ध के दिल से, सब लोग, फरूक, सब लोग करें। यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे मौजूद है वो सब लोग अपने माइक ओपन कर लें। फायजा का माइक भी ओपन नहीं है, अहमद का माइक भी ओपन नहीं है, अपने अपने माइक ओपन कर लें। जी अच्छा, मैं पाकिस्तान का शहरी, मैं पाकिस्तान का शहरी से हूँ। ये ऐड कर लड़कियां करती क्या है ना, लड़के करती क्या है, ये हेल्प करता हूँ, अहद करता हूँ यहाँ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, यहाँ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को को अपने मुल्क के खिलाफ अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस्तेमाल नहीं करूंगा, नहीं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी, ना ही किसी को नुकसान क्या जी। अब आप देखें, मैंने आपको डायरेक्टली स्टार्ट करवाना है, हमारे पास टाइम भी कम है, कोर्स भी शॉर्ट है, इस कोर्स की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, इस कोर्स की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इस कोर्स के लिए आपको जूम ही इंस्टॉल करनी होगी, आप सबने इस चीज से नहीं घबराना, टीम ऐप या कोई भी ऐप कर लें, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो ऐप क्यों नहीं, आपने जूम ऐप करनी है, जूम से हमने आना है। मैंने आपको स्लाइड्स परसों देनी है, कल भी नहीं देनी। कल के लिए जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो आपने पूछनी है, और जो क्विज मैंने आपको बताया वो भी आपने याद करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसकी जो है वो आपको लेक्चर के बाद मिला करेगी, मतलब आज नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी। तो अब इसको आप लोगों ने जो है ना वो अपने माइंड में बिठाना है। मैंने सिर्फ ये देखना है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इस काम में, फिर इंशाल्लाह हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक पहुंच जाएंगे। कोई इशू नहीं है, कोई भी बंदा आपको बीट नहीं कर सकेगा इस फील्ड के अंदर, ठीक है जी। आप सबके साथ एक बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, और आप लोग, रमजान का महीना है, आप लोगों ने स्पेशल प्रेयर करनी है मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है, और आप लोगों ने अपने लिए भी दुआ करनी है अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला से ना खैर मांगा करें, रिस्क के हिलाल मांगा करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें रिस्क के हिलाल दे। सर हमारे लिए भी कर दो, उस्तादों की ज्यादा लगती हैं दुआएं। जी जी, कौन बोला? सर मैं कनीज फातिमा। जी कनीज फातिमा, ठीक हो गया इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं, बेस्ट विशेस हैं, इंशाल्लाह आप लोग मिसयूज नहीं करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। और अपना ना नाम लिखा करें आप लोगों ने, ठीक है, फायजा ने लिखा हुआ है, कुछ बच्चों ने अपने नेम नहीं लिखे हुए ना, CS लिखा हुआ है, तो काइंडली इसमें अपना नेम भी लिख दिया करें साथ ना, ताकि मेंशन करना आसान रहे। रोल नंबर लिखते हैं, नेम भी लिख दिया करें, ठीक है जी। और अब एक एक करके बेशक लेफ्ट कर जाएं, और आज की असाइनमेंट आपने याद करनी है। मैंने 3 बेसिक चीजें आपको बताई हैं, दो असाइनमेंट्स दी हैं, ठीक है। और ये असाइनमेंट्स आप आज रात 12 बजे तक मुझे सबमिट करवा देंगे अपने स्क्रीनशॉट्स लेके वर्ड की फाइल में। कि ये होंगे कैसे असाइनमेंट्स? अच्छा ये देखिए, आपने जब अपनी ऑथेंटिकेशन लगानी है तो उसके लिए आपने स्क्रीनशॉट लेते जाना है, सर पहले मैंने ये किया, उसको सर्कल करना है, कर सकते हैं ना। फिर उन पिक्चर्स को मिला के एक PDF फाइल बना लें, वर्ड फाइल बना लें, और वो मुझे सेंड कर दें, वो असाइनमेंट हो जाएगी आपकी। आप सिंपल सा असाइनमेंट दोबारा बता दें। जी, आप लोगों ने आप लोगों ने 2 वे ऑथेंटिकेशन लगानी है, तो 2 वे ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोगों ने जो
तरीकाकार इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे आप लोगों ने उस पे अमल किया, आपने शुरू से लेके लास्ट तक उसके स्क्रीनशॉट्स लेके उसकी सर इसमें प्रोजेक्ट ठीक है सर, यही है ना, और तो कोई नहीं है। को बोल और रहे हैं सर वो कनेक्ट जीमेल के लिए जीमेल के लिए भी यही है, जीमेल के लिए भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है सर। हाँ, टोटल 5 से 6 स्क्रीनशॉट्स आने हैं, ज्यादा आने नहीं है। और ये मैंने जो आपको 3 नेसेसरी स्किल्स बताए हैं, इन पे आपने थोड़ी सी रिसर्च करके आनी है, गूगल करके आना है खुद से, ठीक है। उनमें टूल्स है, नेटवर्किंग है, मेथड्स है। टूल्स में क्या चीजें हैं, नेटवर्किंग में क्या चीजें आती हैं, मेथड्स में क्या चीजें आती हैं। ठीक हो गया जी। सर ये जो 2 वे सिक्योरिटी है, ये एक बार क्लियर कर लें, व्हाट्सएप पे भी लगा लें। क्या चीज? ये 2 वे सिक्योरिटी व्हाट्सएप पे भी लगा लेना। यार व्हाट्सएप पे लगाओ या ना लगाओ, व्हाट्सएप वैसे इनक्रिप्टेड होती है, ठीक है। ठीक है, तो आपका कोई मोबाइल यूज ना करे इसलिए लगाते हैं। ठीक हो गया सर, ओके। ठीक है जी, ओके हो गया, अल्लाह हाफिज। सर जिनकी ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन लगी हुई है वो ऑफ करके अगेन लगाएं। नहीं, वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, उनकी लगी हुई है, दैट्स ऑल। ओके सर। फिर भी लगा लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, सो नाइस ऑफ यू। सुबह से लेक्चर स्टार्ट है आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।